इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। जलवा है हमारा। कोई उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है, कोई उन्हें गले लगा के उनका इस्तकबाल करता है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कोई भी नहीं आता। लेकिन मुसलमान जब मुसलमान का कत्ल करता तो इसी तरह वो हाँ, आप कह रहे हो कि एक मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करता है, लेकिन नफरत हम हिंदुओं से करते हैं। सर क्या बात, ये बात है। हालांकि उन्होंने तो कभी किसी मुस्लिम का उन्होंने तो नहीं कत्ल किया, लेकिन मुसलमानों ने मुसलमानों को तो कत्ल किया है ना। ये हमने आगे इंडिया ने इनकार किया, पाकिस्तान ने दे तो दिए। पाकिस्तान ने दे दी, इंडिया ने इनकार किया तो पाकिस्तान ने दिया, तो पाकिस्तान उसका अंजाम भुगत रहा है ना अभी तक। दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। बात तो सही है। ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक जी, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। सर इंडिया दूसरे मुल्कों को कर्जे प्रोवाइड कर रहा। मालदीव ने IMF को कहा कि IMF का बायकॉट किया और इंडिया को कहा कि भाई आप हमें कर्जे दो, हम आपको अदा करेंगे। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? हमें तो जहाँ तक मुझे समझ आती है, ठीक है जी, हमें तो पैदा ही इसीलिए किए गए कि हम दूसरे के पास जाके मिन्नतें करें और और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अवैस इंडिया उनसे बात करता है और हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। प्यारी समझ गई। सही गल है ना। ट्रम्प को लगता है भाई शिवाजी से मिलूंगा, उसने कहना है जी मुझे $100 मिलियन दे दो, $200 मिलियन दे दो। ट्रम्प ने कहना है इस बंदे का मुझे फायदा नहीं है। मैं किसी चौथे बंदे से मिलता हूँ जाके, जब वो बंदे को लगेगा ना इसका मुझे फायदा है वैसे मिलने का, वो बंदा खुद मुझे उठ के सलाम करेगा। और ये नमक हराम आज हमें छोड़ के इंडिया का झंडे लगा रहे, इंडिया से मोहब्बत करें, तो ये इल्जाम भी तो अफगानियों पे लगता है। और वो सिंपल कहते हैं कि नमक हराम हम है कि आप हैं। मैम ये देखें कि अब वो नमक हराम कैसे हैं। अब देखें अफगानिस्तान के नमक हराम आप कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना, जब अफगानिस्तान में आपके भाई को कत्ल किया जाए तो आप अपना बदला लेंगे या नहीं लेंगे? दुख होगा, दुख होगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपने भाइयों को बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए वो ज्यादा नफरत करते हैं। और इंडिया से दोस्ती, इंडिया से दोस्ती इसलिए कि क्योंकि उन्होंने अड्डे दी, रिस्पेक्ट इसके लिए उनके करते हैं। ये ज्यादा इन्होंने हमें सेव किया है। ये दिखावे का दोस्त है, हमारा दोस्त भी होता है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बिल्कुल, चाइना हमारा तो ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, अच्छा, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है, वो दुश्मनी आप किस बात, आप आज क्या कह रहे हैं? ये वहाँ दलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते, उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है। ठीक है, हम उनको बच्चा मानते है क्या ये इंडिया, है क्या चाइना? चाइना आप एक साइड पे कहते हैं आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे कहते हैं क्या? दूसरे नंबर पे आपने देखे ना बात की कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बच्चा है, इंडिया ये कहता है। कह रहे बार-बार कहते हैं। अब आपने कहा कि हम उन्हें अपना बच्चा मानते हैं, हम मानते हैं उनका तो बच्चा। आपने भी नफरत वाली बात कर दी। नफरत वाली बात कि भाई यार, काफिर लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। ये दीन इस्लाम में लिखा हुआ है। हमारे अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हर कदम कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। अच्छा, ठीक है ना। उनकी मैशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, भी आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो चला गया। बच्चे तो बच्चा यानी कि 100 साल आगे चला गया। यार वो चला गया बाकी ये बात, वो चांद पे चले गए, हम जमीन के बस हवा निकल। फिर पहले ऐसा करें, मैं कहता हूँ मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से भी देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया, ठीक है। आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। यार मैं सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, भारत के PM को विदेशों में कितना मान सम्मान होता है यह बात तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी USA गए हैं श्री नरेंद्र मोदी। और भारत के PM और डोनाल्ड ट्रम्प में इतना गहरी दोस्ती हो गई है कि उनको व्हाइट हाउस में ना बुलाकर बल्कि पर्सनली घर में बुलाए हैं बात करने के लिए, और बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के PM भी गए थे अमेरिका, लेकिन उनको तो कोई बुलाने भी नहीं गए लो, और व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया लो। इतना घोर बेइज्जती हुआ। और यूएस के PM भी कॉल करके बोले कि आप किसी अच्छे से होटल में रुक जाइए। वो जानते थे कि हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे तो हमसे कर्ज ही मांगने लगेंगे। पाकिस्तान तो इसीलिए भिखारी होते जा रहा है क्योंकि वो हर देश से दुश्मनी कर लेता है, जैसे अफगानिस्तान से दुश्मनी करके बैठा है। पाकिस्तानी इसलिए जलते हैं अफगानिस्तान से कि मुस्लिम होकर भी इंडिया का सपोर्ट करता है। और मारे तो तब आए जब एक पाकिस्तान के चाचा बोले कि भारत से हम लोग हरदम इसीलिए जलते हैं कि भारत के एक छोटा सा बच्चा
भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि भारत का बच्चा पाकिस्तान है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी संवाददाता थे, उनको समझाने लगा कि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है, बहुत पहले ही भारत में ही था। लगते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है, तो बने यार निजाम भी तो सेट करो। हम लोगों को जलन नहीं है। नवाज शरीफ के पास 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, उधर अंबानी भी तो है। नवाज शरीफ उसके जूती के बराबर भी नहीं है जितना अंबानी के पास पैसा है, फिर भी ना उस पर कभी कोई इल्जाम लगा चोरी का, ना कुछ। वो इज्जत से खाते हैं, इज्जत से अपने मुल्क को देते हैं, टैक्स देते हैं। साढ़े के ना टैक्स देते ना कुछ। वो मर जाएंगे, अगर 10,000 का खाना खाने जाएंगे तो 1000 पे टैक्स आ जाएगा। कहेगी जी मैं शहबाज शरीफ हूं, मैं क्यों टैक्स दूं? हरामी हो बेटा यार जो तो तुसी टैक्स नहीं दोगे तो आम आवाम कैसे टैक्स देगी? अमेरिका के अंदर छोटा बच्चा जब पैदा होता है उस पर भी टैक्स है। गाड़ी चलती है, कितने पहिए वाली गाड़ी है, कितनी सीटों वाली गाड़ी है, उसके ऊपर भी टैक्स है। अवाम खुशी से देती है। हमें जब सड़कें अच्छी मिलेंगी, हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, हमें अस्पताल का निज़ाम सस्ता मिलेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हम भी टैक्स देंगे। जो टैक्स ना दे उसको आप सूली पे चढ़ा दो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का वो फायदा भी तो करो। हम लोग तो रिश्वतें दे देते हैं, टैक्स नहीं देंगे। हमें 10 लाख जहाँ रिश्वत देनी पड़ेगी कोई काम कराने के लिए, हम तो चाहेंगे 10 लाख से हम लाख रुपए टैक्स दे दें। हम क्यों गवर्नमेंट से छुपाएंगे? लेकिन जब तक गवर्नमेंट हमारा निजाम सीधा नहीं करेगी, हम टैक्स भी क्यों देंगे? जैसे आगे जा रही है, अफगानिस्तान से गिला ना करो, पाकिस्तानी यूथ भी तराने में खड़ी नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही, नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। नई नई बातें सुनने को मिल रही है। बहुत सारी यार ये कितनी औसम है यार। एड दिया जिस तरह अफगानिस्तान को बूम दिया है, जिस तरह के अफगानिस्तान की पूरी मदद की है। अफगानिस्तान तो आज क्लेम कर रहा है कि जो 17 लाख अफगानी आपने निकाले, ठीक है, जो उनके नाम पे आपको अमेरिका से डॉलर मिलते रहे वो भी वापस करो ना जरा। जितने भी रेफ्यूजीज अफगान यहाँ पर थे, हर एक बंदे के नाम के हमें पैसे मिलते हैं, ऐसे फ्री में थोड़ी मिलते थे। फॉरेन एड ऐसे पाकिस्तान को मिलती है, जो कैप्सूल बात है, मिलती है, अमेरिका देता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अफगानियों के नाम पे नहीं मिलती रही अफगानिस्तान को। जिस तरह हम उनकी जीडीपी में उनकी अहम रोल प्ले करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान में काम करते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी करेंसी डॉलर वहाँ लेके जाते हैं इंडिया में, वो तो उनके लिए तो फॉरेन रेमिटेंस है। पाकिस्तान के लिए फॉरेन रेमिटेंस है, तो वो पाकिस्तान से डॉलर कमा के हम अपने पास लेके जा रहे हैं, तो वो उनकी कंट्री में बूम है। उधर इस तरह का ना तो उनका इस तरह का एक्सपोजर है, ना तो उनका इस तरह का काम है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया अफगान की बात करें, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए पाकिस्तान के यूथ का जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मेरा दिल इतना खुश होता है कि हमारी यूथ अब झूठ के ऊपर टिकने वाले नहीं है, फैक्ट के ऊपर बात करेगी। जो सच है तो वो सच है। अगर हम इंडिया और अफगान की बात करें तो क्रिकेट मैचेस से लेके अगर आप डिप्लोमेसी तक की बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट है, इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया उनको एड दे रहा है। अभी उनका एक डैम था अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, वो खराब हो गया था, इंडिया ने अपने इंजीनियर्स भेजे। इंडिया अफगान डिप्लोमेट्स को भी ट्रेनिंग दे रहा है ऑनलाइन। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई बंदा माजरत करे, एक आम इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो क्या फिर आगे से आपका क्या रिएक्शन होता है? आप उसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं नीचे जरूर बताइएगा। आप भी भाई इंडिया वाले जितने भी है अच्छी सोच रखे। हमने अच्छी सोच आज रेडी रखी हुई है। हम आगे पीछे जा रहे गवर्नमेंट की वजह से, हमारे से अच्छा नहीं हो रहा। रिलेशन बेहतर हो, हमें प्याज सस्ते हाँ मिले। जी, प्याज आपकी तजारत यहाँ हो, हमारी तजारत वहाँ हो। नहीं तरसने की बात ना हो। एंट्री होनी चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की एंट्री होनी चाहिए। पासपोर्ट का चक्कर खत्म होना चाहिए। ठीक है, इधर एक दफा साहब से पूछता हूँ, फिर माइंड अप करते हैं। दोस्ती होनी चाहिए इंडिया से कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं? सच बताएं, ये नहीं कि इनके कहने पे होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन हमारे निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, सही बात। मतलब किसी किस्म का भी हो, आप उसको वाकई से कनेक्ट करें या कुछ भी, हम पे थोड़ा सा जो प्रेशर आ जाए ना यहूद नसारा का, तो हम तो सारे लेट जाएंगे। तो ईमान हमारा किसने चेक किया अभी तक? किसी ने हमारे ईमान का लेवल चेक किया? सही बात है। 2, 5, 50 हज़ार रुपए भी आप यहाँ पे देखें तो ईमान यार जरा दाम वो कहते हैं ना, जरा दाम बदले तो यहाँ ईमान बिकते हैं, तो यहाँ पे दाम हम तो कहते हैं कि एक मोमिन जो है वो 10 काफिरों पर भारी है। इंडिया के साथ आज जंग